अस्सलामुअलैकुम जी। दो टेस्ट के डीजीटी टेस्ट से 23 नंबर टेस्ट के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। इसमें पहला सवाल है, los sistemas de seguridad activa incluyen, जो सिस्टम है सिक्योरिदाद का हिफाजत का एक्टिवा एक्टिव इनक्लूए वो किस पर जो है वो कौन सी चीज़ें हैं। तो जो सिक्योरिदाद एक्टिवा और सिक्योरिदाद पासिवा है, मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ। सिक्योरिदाद एक्टिवा उसे कहते हैं वो चीज़ें जो आपको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, जैसा कि ब्रेक है वो आपको एक्सीडेंट होने से बचाती है, आप ब्रेक लगा लेते हैं। न्यूमाटिकोस होते हैं, टायर जो होते हैं, तो टायर अगर उसकी गिरफ्त अच्छी है तो जल्दी रुक जाएगा, एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। इसी तरह लाइटें हैं, अगर आपको रात को लाइटें नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा तो एक्सीडेंट होगा, तो ये भी सिक्योरिदाद एक्टिवा है कि एक्सीडेंट से आप बच जाएंगे। इसी तरह ये चीज़ें जो हैं, स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग आप टर्न कर लेते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं। तो जो चीज़ें आपको एक्सीडेंट से बचाती हैं उन्हें कहते हैं सिक्योरिदाद एक्टिवा। और सिक्योरिदाद पासिवा वो चीज़ें हैं जब एक्सीडेंट होता है तो आपके जिस्म को बचाती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता है तो एयर बैग्स खुलते हैं, और सीट बेल्ट जो है अगर आपने बांधा हुआ है वो आपको वहाँ पर सीट पर बांधे हुए रखेगा, और एयर बैग जो खुलेगा वो आपके चेहरे की हिफाजत करेगा, आपको साइडों से हिफाजत करेगा ताकि आप गाड़ी की चीज़ें जो हैं वो ना लगें। तो ये चीज़ें जो आपकी हिफाजत करती हैं एक्सीडेंट होने की सूरत में, उसे कहते हैं सिक्योरिदाद पासिवा। सिक्योरिदाद एक्टिवा जो एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, सिक्योरिदाद पासिवा जो एक्सीडेंट होने की शक्ल में आपकी हिफाजत करती हैं, उसे पासिवा कहते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसमें पहला जवाब है फ्रेनोज, ब्रेकें जो है, ब्रेक जो आती है वो सिक्योरिदाद एक्टिवा में आ जाती है। न्यूमाटिकोस टायर भी जो है वो इसमें आ जाते हैं सिक्योरिदाद एक्टिवा में। कारोसेरिया होता है गाड़ी की बॉडी, तो गाड़ी की बॉडी सिक्योरिदाद एक्टिवा में नहीं आती, क्योंकि ये हमें एक्सीडेंट होने से नहीं बचाती। ये जब एक्सीडेंट हो जाए तो फिर हमारे जिस्म की हिफाजत करती है बॉडी, तो लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। यहाँ पर क्योंकि सवाल में पूछ रहा है सिक्योरिदाद एक्टिवा के बारे में, तो सिक्योरिदाद एक्टिवा में ये चीज़ नहीं आती, तो जवाब यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे लिखता है एयर बैग, तो एयर बैग सिक्योरिदाद पासिवा में आता है, एक्टिवा में नहीं आता। उसके आगे सेत्रोन दे सिक्योरिदाद, सीट बेल्ट जो है वो भी सिक्योरिदाद पासिवा में आता है तो लिहाजा ये जवाब गलत है। दूसरे में लिखता है अलुम्ब्रादो, लाइटें जो हैं वो लाइटें सिक्योरिदाद एक्टिवा में आती हैं, क्योंकि ये हमें एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, हम देख पाते हैं। दूसरे में आता है न्यूमाटिकोस, न्यूमाटिको टायर भी जो है ये सिक्योरिदाद एक्टिवा है, क्योंकि अगर टायर अच्छे होंगे, गिरफ्त अच्छी होगी तो जल्दी गाड़ी रुक जाएगी। फ्रेनोज, ब्रेक अगर ठीक नहीं होगी तो फिर भी हम एक्सीडेंट से नहीं बच सकेंगे, अगर ठीक होगी तो जल्दी एक्सीडेंट से बच सकेंगे, तो ये भी सिक्योरिदाद एक्टिवा है। सस्पेंशनेस होती हैं जहाँ पर शाखें लगी होती हैं, वो सारा सिस्टम उसे सस्पेंशनेस कहते हैं। अगर शाखें ठीक तरह से काम नहीं करेंगी तो गाड़ी के जब आप ब्रेक लगाएंगे तो डिस्टेंस जो है ब्रेक का वो बढ़ जाएगा, फासला जो है ब्रेक का बढ़ जाएगा। तो सस्पेंशनेस भी जो है सिक्योरिदाद एक्टिवा में आती हैं, क्योंकि ये भी अहम किरदार अदा करती हैं गाड़ी को रोकने में। आखिर में आता है ई डायरेक्शन, और जो स्टीयरिंग है वो भी। तो ये चीज़ें सिक्योरिदाद एक्टिवा में आती हैं सारी, यहाँ पर ये चीज़ ठीक है। लाइट भी, टायर भी, ब्रेक भी, सस्पेंशन शाखें जिसके साथ लगी होती हैं वो तमाम जो है एरिए को सस्पेंशन कहते हैं। ई डायरेक्शन और जो स्टीयरिंग है, तो ये चीज़ें जो हैं ये सभी इस चीज़ में आती हैं। शाखें अगर ठीक तरह से काम नहीं करती, नीचे गाड़ी नहीं बैठती तो उसकी गिरफ्त ज़मीन के साथ नहीं रहती, वो और ज़्यादा आगे फिसल जाती है, तो ये भी चीज़ इसीलिए सिक्योरिदाद एक्टिवा में आती है। दूसरे में लिखता है चेसिस होता है हेड गाड़ी का, कारोसेरिया गाड़ी की बॉडी, सेंट्रोन दे सिक्योरिदाद और सीट बेल्ट। तो ये जो चेसिस है ये और ये जो बॉडी है ये सिक्योरिदाद पासिवा में आती हैं, और सेंट्रोन दे सिक्योरिदाद, सीट बेल्ट जो है वो भी सिक्योरिदाद पासिवा में आता है। एयर बैग भी सिक्योरिदाद पासिवा में आता है। जो चीज़ें आपको एक्सीडेंट जब होता है उस सूरत हाल में आपकी हिफाजत करती हैं, आपको बचाती हैं, वो चीज़ें तमाम जो हैं वो पासिवा है, तो लिहाजा यहाँ पर एयर बैग भी पासिवा है। रेपोसा कावेसा जो गाड़ी की सीट के ऊपर छोटी सी गद्दी सर के लिए लगी होती है, उसे रेपोसा कावेसा कहते हैं। तो वो भी जब एक्सीडेंट हो जाता है या होता है तो उस वक़्त आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे बचाती है। तो ये चीज़ें जो एक्सीडेंट जब होता है तो आपके जिस्म की हिफाजत करते हैं, वो तमाम पासिवा हैं। कास्को जो हेलमेट है वो एक्टिवा, एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है
वो भी मोटरसाइकिल पर कास्को होता है, गाड़ी में नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जो है वो एक्टिव हो कि आपको एक्सीडेंट से नहीं सॉरी, कास्को भी जो है वो एक्सीडेंट जब होगा तो आपकी हिफाजत करेगा, एक्सीडेंट से बचाएगा नहीं। तो लिहाजा ये भी पासिवा में है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पासिवा में आती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर सवाल में है सिगुरिदाद एक्टिवा का, तो ये तमाम चीज़ें सिगुरिदाद एक्टिवा हैं। लाइट, टायर, ब्रेक, शाखें और स्टेयरिंग। ला सेनियल इंडिका, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये सिग्नल जहाँ पर मौजूद होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हवाएं जो हैं वो साइडों पर से चलती हैं, यानी कि दाएं जानब से या बाएं जानब से साइडों पर से ज़्यादा हवाएं चलती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये ज़्यादातर जो है मोटरसाइकिल के लिए होता है और गाड़ी के लिए भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मोटरसाइकिल के लिए कि वो हवा का शिकार ना बने जो साइडों से ज़्यादा तेज़ आती हैं। तो इसलिए उन्हें यहाँ पर ख्याल रखना होगा। तो इसमें पहला जवाब है पेलिग्रो por proximidad de zona frecuentada por aeronovas। तो ये कह रहा है ख़तरा है आगे जो जोन है फ्रेक्वेंtada बार बार por aeronovas। आयरनोवाज होते हैं जहाज़, तो जहाज़ों का यहाँ पर कोई जो है निशान मौजूद नहीं है। जहाज़ों के निशान के लिए जहाँ पर वो जो है नीचे ज़्यादा उनकी फ़्लाइटें चलती हैं तो ये निशान इनका ज़ाहिर होता है पेलिग्रो के, यहाँ पर जो है वो नीचे ज़्यादा जो वो जहाज़ चल रहे हैं। तो दूसरे में आता है पेलिग्रो ख़तरा है por proximidad आगे आने वाला de zona balizada। बालिसादा होता है जैसे सेनियाल दे बालिसामेंतो होते हैं, ऐसी जगह आने वाली है कि जहाँ पर कोई साइन ऐसा मौजूद है, कुछ भी इनमें से कोई ऐसा साइन, ये तमाम साइन जो है बालिसामेंतो हैं। आर्जी तौर पर ओबरे वाले भी लगा सकते हैं, पुलिस वाले भी लगा सकते हैं, ट्रैफिक को रोकने के लिए जब काम कर रहे हैं तो उस वक्त काम वाले भी लगा सकते हैं। तो ये सानियाल दे बालिसामेंतो होते हैं। तो वो कह रहे हैं आगे ख़तरा है यहाँ पर जोना बालिसादा के जहाँ पर वो निशान लगे हुए हैं, तो ये आपने स्पीड आहिस्ता करनी है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर जिसके बारे में पूछा जा रहा है तो ये वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ है कि साइडों से हवाएं चल रही हैं। पेलिग्रो por proximidad ख़तरा है आगे आने वाला de zona donde ऐसे जोन में जहाँ पर puede soplar जहाँ पर हवा चलती है fuerte तेज़, viento lateral viento हवा होती है, soplar हवा का चलना आगे की तरफ निकलना। puede soplar fuerte viento lateral के साइडों से सख्त हवा ज़्यादा हवा जो है वो चल सकती है, तो इसका ख़तरा है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। एल एस्टिलो जो स्टाइल है, एल एस्टिलो जो स्टाइल है दे कंडक्शन ड्राइविंग में दे उना मोटरसाइकिलेता एक मोटरसाइकिल का, जो एक मोटरसाइकिल का चलाने का स्टाइल है। पुede influir ये असरअंदाज हो सकता है इन los consumos de combustible जो तेल का जो ख़र्च है उस पर असरअंदाज हो सकता है। तो जी हाँ, आपका ये जो स्टाइल है, आपका जो अंदाज़ है ये असरअंदाज हो सकता है तेल के ख़र्च पर। अगर आप ज़्यादा रेसें वगैरह देते हैं तो बेतुका रेसां देना या इसके अलावा कुछ भी आपका स्टाइल जो मोटरसाइकिल चलाने का बेरुखा सा उसमें ज़्यादा तेल खर्च होता है, तो आपने ये चीज़ें ख्याल में रखनी है। इसमें पहला जवाब है नो, नहीं, ये असरअंदाज नहीं होता। सी अदोप्ता ऊना पोस्टूरा, अगर आप एक ऐसी पोजीशन लेके जाएं एरोडायनामिका कि जिससे हवा जो है आपके साथ ज़्यादा ना टकराए, तो आप ऐसी पोजीशन के साथ लेके जाएं तो तेल खर्च नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज़ पूछ रहा है लेस्टिलो जो आपका स्टाइल है, जो आपका अंदाज़ है ड्राइविंग करने का, तो इससे तेल का खर्च जो है वो होता है या नहीं होता। तो जी हाँ, अगर आपका अंदाज़ ख़राब है तो तेल का खर्च होगा। तो ये चीज़ लिख रहा है कि सिर्फ जो है पस्तूरा से तेल का खर्च नहीं होगा। ये पहले तो यही चीज़ गलत हो जाती है कि नो लिख रहा है कि नहीं होगा, और दूसरे में लिख रहा है सिर्फ जो आपने अपना पस्तूरा यानी कि बैठने का अंदाज़ जो है वो इस तरह रखना है कि हवाएं ऊपर से गुजर जाएं। दूसरे में लिखता है नो, नहीं, सोलो डिपेंडे दे ला सिलेंडरादा दे ला मोटोसिक्लेता, ये मोटरसाइकिल की जो कैपेसिटी है जो कितने सिलेंडर का है तो वो उस पर डिपेंड करता है। ये इसमें तेल का खर्च ड्राइवर पर डिपेंड नहीं करता, तो ड्राइवर पर भी जी डिपेंड करता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा सी, ये डिपेंड करता है ड्राइवर पर कि वो इसे किस तरह चलाता है, तो तेल का खर्च कम या ज़्यादा हो सकता है। एल कंडक्टर ड्राइवर जो है दे उना वहीकुलो एक गाड़ी का दे रेपार्तो
दे मरकनसिया रिपार्तो डिलीवरी करना, तकसीम करना दे मरकनसिया सामान को। एक ड्राइवर जो सामान तकसीम कर रहा है, सामान को डिलीवर कर रहा है, क्वांदो पुede conducir सिन सेंट्रोन, कब वो ड्राइव कर सकता है बगैर बेल्ट के। तो जो रेपार्टीदोर होता है, डिलीवरी देने वाला होता है, वो अगर शहर के अंदर मौजूद है तो उसे थोड़े थोड़े वक्फे पर रुकना है सामान देने के लिए, तो उस वक़्त वो सीट बेल्ट की उसे माफ़ी होती है, वो उतार कर भी चला सकता है कि उसे थोड़े-थोड़े वक़्फ़े बाद उतरना पड़ रहा है और सामान तक़सीम करना पड़ रहा है, तो उस वक़्त उसे इस चीज़ की माफ़ी होती है। तो लिहाज़ा यहाँ पर पहला जवाब है cuando está haciendo el reparto, जब वो तक़सीम कर रहा हो, जब वो डिलीवरी कर रहा हो, तो उस वक़्त उसे माफ़ होता है। तो उसमें लिखता है nunca puede conducir sin cinturón, कभी भी आप बग़ैर बेल्ट के जो है ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये कभी भी जो है चीज़ ये गलत है। बगैर बेल्ट के ड्राइव वो लोग भी कर सकते हैं जिनको मेडिकल सर्टिफिकेट देता है कि इन्हें बेल्ट बांधना नुकसानदेह है, तो वो भी बगैर बेल्ट के कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप रिवर्स पार्किंग लगा रहे होते हैं उस वक्त भी आप बगैर बेल्ट के जो है वो पार्किंग लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो चीज़ है रिपार्टीदोर जो तकसीम कर रहा है, डिलीवर कर रहा होता है, तो उसे भी माफ़ होता है शहर की सड़कों में। शहर के अंदर उसे ये नहीं ऑटोपिस्ता ऑटोविया carretera convencional पर ये चीज़ मना नहीं है, सॉरी ये carretera convencional ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर उसे ज़रूरी होगा बांधना। ये सिर्फ शहर के अंदर जब वो तकसीम कर रहा होगा सामान तो उस वक़्त उसे जो है इस चीज़ की माफ़ी है। आखिर में लिखता है सिम्प्रे पुede conducir sin cinturón, वो हमेशा बगैर बेल्ट के चल सकता है, तो ये भी चीज़ गलत है, हमेशा उसे इजाज़त नहीं है। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा cuando está haciendo el reparto, जब वो डिलीवरी कर रहा होगा तो उस वक़्त उसे माफ़ होगा। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये सिर्फ शहर की सड़कों पर है। está adelantado, ये está adelantado y ve que el आई पेलिग्रो, आप ओवरटेक कर रहे हैं, आप किसी से आगे निकल रहे हैं, ई वे के आई पेलिग्रो, आप देखें कि ख़तरा है, यानी कि आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। के देवे असेर, आपको यहाँ पर क्या करना होगा। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं कि तो आपको लगता है कि ख़तरा है कि ठीक तरह से ओवरटेक नहीं हो पाएगी, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा। इसमें पहला जवाब है रेडुसिर ला वेलोसिदाद, अपनी स्पीड को कम करें, सेनियालिसार और इंडिकेट करें, इवोल्वेर आमी कारिल, और मैं अपनी कारिल में दोबारा आ जाऊंगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं अपनी स्पीड कम करूंगा, सिग्नल दूंगा, इंडिकेटर चलाऊंगा और उसके बाद अपनी कारिल में वापस आ जाऊंगा। दूसरे में लिखता है ओमेंतार ला वेलोसिदाद, स्पीड को बढ़ाऊंगा, या अदलंतार रापिदामेंटे, और जल्दी से ओवरटेक करूंगा। तो ये टोटली गलत है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। ये और ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है कि आप स्पीड के साथ कोशिश करेंगे ओवरटेक करने की तो इससे टकरा जाएंगे। तो आखिर में लिखता है पेदिर अयूदा, हम हेल्प मांगेंगे एल व्हीकुलो, गाड़ी से, कि एस्तो या अदलंतंदो, जिसे हम ओवरटेक कर रहे हैं, कि उसे हम उससे हेल्प मांगेंगे कि वो मुझे ओवरटेक आसानी से करने दे। तो ये चीज़ दोनों गलत हैं। इसमें यही बेहतर होगा कि जब आपको ख़तरा लगे आप कम कर दें अपनी स्पीड को और सिग्नल दें, इंडिकेटर जलाएं और अपनी कारिल में दोबारा वापस आ जाएं, और जब आसानी से हो सके तो उस वक़्त आप जो है ओवरटेक करें। से वे इन ला नेसेसिदाद दे ट्रांसपोर्टार इन सू वहीकुलो आउन एरिडो, आप इससे वे होता है देखें इन ला नेसेसिदाद, ज़रूरत को, दे ट्रांसपोर्टार सफ़र करने की, लेके जाने की, या उन वहीकुलो एक गाड़ी में, इन सू वहीकुलो अपनी गाड़ी में, उन एरिडो एक ज़ख्मी को। आप देखते हैं कि आपको ज़रूरत है कि आपने एक ज़ख्मी को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाना है किसी इमरजेंसी में। एस्ता ओब्लिगादो, ये ज़रूरी है रेस्पेक्ट करना लास नॉर्मास, जो कानून है दे सर्कुलेशन ट्रैफिक के। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको उन पर अमल किया जाए। तो जी हाँ, ये ज़रूरी है, वहाँ पर उसे तमाम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना होगा, चाहे वो एक ज़ख्मी को ही लेके जा रहा है। इसमें पहला जवाब है सी, कि जी हाँ, उसे
ज़रूरी है रिस्पेक्ट करना, उसे ज़रूरी है उस पर अमल करना। pero solo इन इंटरसेक्शंस, सिर्फ जो चौराहे हैं, चौक हैं, उन पर, तो ये चीज़ गलत है। उन्हें हर जगह वो तमाम जो नॉर्म्स हैं, तमाम जो कानून हैं, उन पर अमल करना होगा। दूसरे में लिखता है इन todo caso, जी हाँ, उसे अमल करना होगा तमाम सूरत हाल में। आखिर में लिखता है नो, उसे अमल नहीं करना होगा कवानीन पर। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होता है कि उसे तमाम सूरत हाल में अमल करना होगा कवानीन का। अगर इशारा लगा तो उसे रुकना होगा, जिस तरह कवानीन है उसके मुताबिक उसने चलना होगा। ये नहीं कि एम्बुलेंस की तरह वो हॉर्न बजाए और गुजरता चला जाए, तो ये चीज़ गलत है। para comprobar, टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि नो आई निंगुन वहीकुलो, कि कोई भी गाड़ी नहीं है इन आंगुलो मोर्तो, आंगुलो मोर्तो में। आंगुलो मोर्तो एक ऐसा हिस्सा होता है, यानी कि बैक मिरर जो होते हैं, शीशे पीछे देखने के लिए। यहाँ पर जो तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है एक, इसमें से अगर आपको पीछे गाड़ी पूरी सड़क नज़र नहीं आती, जो हिस्सा बच जाता है, जो उस शीशे में नज़र नहीं आता, उसे कहते हैं अंगुलो मुएर्तो, यानी कि ऐसा एंगल मरा हुआ कि जिसमें जो आपको शीशे में दिखाई नहीं देता। एन सू रेट्रोविसोर, आपके शीशे में। तो वो कह रहा है कि आप जब para comprobar, देखने के लिए कि नो निगुन व्हीकलों के कोई भी गाड़ी नहीं है इन आंगुलो मुएर्तो, उस एंगल में, मरे हुए एंगल में जहाँ से आपको दिखाई नहीं देता, दे सू रेट्रोविसोर, आपके शीशे से, के देवे असेर, वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा गर्दन को टर्न करके पीछे की तरफ देख लें कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद तो नहीं है जो आपको शीशे में नज़र नहीं आ रही। खिरारला कबेसा, अपने सर को जो है वो टर्न करें, मूव करें। ब्रेवामेंटे para mirar a través de la ventanillas laterales, आपको जो है साइडों वाली जो खिड़कियां हैं उनसे पीछे की जानब देखना होगा अपना सर घुमाते हुए। दूसरे में लिख रहा है इंस्टालार, नस्ब करें उन रेट्रोविसोर, एक जो शीशा है पीछे देखने वाला, इंटीरियर, अंदर की साइड। पानोरामिको होता है वो शीशा थोड़ा सा बड़ा होता है, जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें गाड़ी और ज़्यादा जूम करके दिखाई जाती है। तो ये चीज़ इसमें गलत है। यहाँ पर आंगुलो मुएर्तो देखने के लिए आपको पीछे की तरफ मुड़कर ही देखना होगा। आखिर में लिखता है रेगुलर एडेक्वादामेंटे लोस रेट्रोविसोरेस, आपने जो है मुनासिब तौर पर जो है अपना सेट करने हैं जो रेट्रोविसोरस होते हैं, जो पीछे देखने वाले शीशे होते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है। आंगुलो मोर्तो आपने जो है टर्न होकर ही देखना होगा। अब शायद ऐसे शीशे हैं जिनसे जो है वो तमाम सड़क नज़र आती है, लेकिन यही इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि आपने अपना सर को घुमाना है। खिरार ला कावेसा ब्रेवियामेंटे, ठीक तरह से para mirar a través de ventanillas, खिड़कियों से पीछे आपने देखना है, साइडों से। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। इंट्रे लोस कोस्टेस, जो कीमत होती है, कोस्टेस यहाँ पर मुहावरे के लिहाज से नुकसान आएगा इसका। इंट्रे लोस कोस्टेस हुमानो, जो इंसानी नुकसानात होते हैं, डेरिवाडोज दे लोस एक्सीडेंटल del tráfico, जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, यानी कि ट्रैफिक के एक्सीडेंट की वजह से जो नुकसानात होते हैं, से encuentran, उनसे हासिल होता है, उनसे क्या होता है, el aumento de la capacidad productiva, इससे जो है जो कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरे में लिखता है ला अल्ता कैपेसिदाद, इससे जो है ज़्यादा कैपेसिटी रिहैबिलिटाción के दोबारा से बहाल हो जाती है। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है ला pérdida de capacidad productiva, कि इससे जो है कैपेसिटी, जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि जो नुकसानात होते हैं इंसान के एक्सीडेंट में, तो इसमें उसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती और ना ही दोबारा से बहाल होती है, ये चीज़ कम हो जाती है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। ललूस अंतिनेवला त्रासेरा, जो लाइटें हैं अंतिनेवला त्रासेरा, पीछे जलने वाली, देवेरा ओतिलीसार से आपने इसे इस्तेमाल करना होगा इन कासो दे, इस ऐसे केस में। फ्रेनादा ब्रुस्का, जब आप अचानक ब्रेक लगाते हैं, ब्रुस्का होता है अचानक, फ्रेनादा ब्रेक, अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उस वक़्त तो ये चीज़ गलत है। अंतिनेवला त्रासेरा जो होती हैं वो आपने
इन सूरत हाल में इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर अंतिनेवला त्रासेरा यूबिया जो नॉर्मल बारिश होती है उसमें जो है मना होती है, यूबिया इंटेंसा जो ज़्यादा बारिश होती है उसमें भी मना है। यूबिया muy इंटेंसा जब लिखा आएगा मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, तो उस वक़्त आपको ज़रूरी होगा इसे जलाना। जब नियवला होता है धुंध, तो उस वक़्त भी आपको मना है। नियवला डेंसा होगी यानी कि बहुत ज़्यादा धुंध होगी तो उस वक़्त आपको ये ज़रूरी होगा। उसके अलावा नेवादा जो बर्फ़बारी होती है, नॉर्मल बर्फ़बारी हो रही है तो वहाँ पर प्रोहिबिदा होगी। अगर नेवादा फ़ुएर्ते होगा, फ़ुएर्ते नेवादा होगा, ज़्यादा बर्फ़बारी होगी तो उस वक़्त ज़रूरी होगा। इसी तरह नूवोस दे पोल्वो y humo जो बादल होते हैं गर्द के, ओमो या धुएं के, तो उसमें भी मना है। अगर वो ज़्यादा हैं, डेंसas हैं, नुवो डेंसas दे पोल्वो यूमो ज़्यादा हैं तो उस वक़्त ये ज़रूरी होगा। तो ये आपने याद रखना है। तो लिहाजा यहाँ पर सवाल में जो है एक तो फ्रेनादा ब्रुस्का है, यहाँ पर त्रासेरा अंतिनेबला जो एंटी फोग लाइटें हैं उसका कोई तुक ही नहीं बनता, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है एलादास नोक्टूर्नास कि जो रात की बर्फ़ होती है उसमें, तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पर लिखता है नूबेस डेंसा दे उमो, यहाँ पर डेंसा का लफ्ज़ आ रहा है। नूबेस जब बादल जो है, डेंसास दे उमो धुएं के गहरे बादल होंगे तो उस वक़्त जो है ये आपको इस्तेमाल करना होगा। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। जब डेंसास दे पोल्वो आएगा तो वो भी वहाँ पर भी ज़रूरी होगा। तो ओमो आएगा तो फिर भी ज़रूरी होगा। En caso de duda sobre las indicaciones del navegador GPS, en caso de duda अगर आपको शक है sobre las indicaciones जो इंडिकेट आपको कर रहा है el del navegador GPS से जो GPS है, अगर आपको उसमें कोई शक है, वो इंडिकेट गलत कर रहा है या जो भी, आई के वोल्वेर इंट्रोड्यूसर ला रूटा, आपको दोबारा उसमें जो है ऐड करना होगा अपना रूट कि जहाँ अपनी मंजिल जहाँ पर आपने जाना है। दूसरे में लिखता है इस मेखोर रेनिसियार एल खेपे से, ये जो है अच्छा है कि आप जीपीएस को ऑफ करके ऑन कर लें। आखिर में लिखता है देवे प्रेवेलासेर ला ओपिनियन दे कंडक्टर, यहाँ पर ड्राइवर की जो है वो सलाह ले लेनी चाहिए। तो इसमें होता ये है, अगर जीपीएस फॉर एग्जांपल किसी जगह पे ऐसी जगह है यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ तो वक्ती तौर पर ओबरे वालों ने सड़क बंद कर रखी है या वक्ती तौर पर उस सड़क को तब्दील कर दिया गया है दूसरी डायरेक्शन के लिए, संतीदो कंत्रारियों के लिए, तो वहाँ पर अगर जीपीएस आपको वहाँ पर भेज रहा है तो फिर आप उसे रिस्टार्ट भी करेंगे तो वो आपको वहीं पर भेजेगा क्योंकि उसमें अभी तक ऐड वो चीज़ नहीं है। इसी तरह अगर दोबारा से भी आप उसमें रूट लगाएंगे, अपनी मंजिल लगाएंगे तो वो वही चीज़ बचाएगा। तो इसलिए ये चीज़ होता है कि आपको जो वहाँ पर ड्राइवर की ओपिनियन यानी कि ड्राइवर जो कह रहा है तो उस पर आपने वहाँ पर मान लेना है, वहाँ पर आपने अपनी भी कोई सलाह लेनी है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जीपीएस हर वक्त ठीक ही हो, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। Cuando nieva, जब बर्फ़बारी हो रही हो, es recomendable, ये अच्छी सलाह है, सर्कुलर चलना sobre las marcas de otro vehículo, दूसरी गाड़ियों के बनाए हुए निशान पर। जहाँ पर गाड़ियाँ लगातार चल रही हों वहाँ पर निशान बना हुआ रह जाता है तो बर्फ़ साइडों पर रह जाती है। तो ये चीज़ अच्छी है, ये अच्छी सलाह है, इस recomendable, ये अच्छी सलाह है। तो जी हाँ, ये अच्छी सलाह है, आपको उसी के ऊपर चलना चाहिए। इस तरह से ये होता है कि टायरों में गिरफ्त जो है वो ज़्यादा रहती है, सड़क के साथ ज़्यादा जुड़े रहते हैं। अगर आप उस मार्का के ऊपर नहीं चलते, वो निशान जो बने होते हैं उस पर नहीं चलते, तो आप बर्फ़ पर चल रहे होते हैं तो उस वक़्त आपकी गिरफ्त जो है टायरों की वो ठीक तरह से नहीं हो। लगातार आप उन मार्का पर चलते जाएँ तो उससे गिरफ्त जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। इसमें पहला जवाब है सी पोस्टो के फासिलितारा दे एडरेंसिया, तो ये कह रहा है जी हाँ, ये अच्छी सलाह है पोस्टो के फासिलितारा कि ये आसानी पैदा करेगा ला एडरेंसिया, जो गिरफ्त है, जो टायरों का ज़मीन के साथ कनेक्शन है, गिरफ्त है, उसको जो है वो बेहतर करेगा। दूसरे में लिखता है नो porque perjudicará la adherencia, नो कि ये अच्छी सलाह नहीं है। आगे लिखता है क्योंकि perjudicará है खुद से, la adherencia वो यानी कि खुद से गिरफ्त बनाएगा नई जगह पर, तो ये चीज़ गलत है। वहाँ पर नई जगह पर वो इतनी ज़्यादा गिरफ्त नहीं बना सकेगा जैसा कि वो अगले मार्का पर जाते हुए बनाएगा।
तो आखिर में लिखता है इस इन डिफरेंटे ये मुख्तलिफ है पुesto que no influye en la adherencia कि यहाँ पर ये असरअंदाज नहीं है, इन्फ्लुए असरअंदाज नहीं है इन la adherencia गिरफ्त पर। तो ये डिफरेंस है, ये गिरफ्त पर कोई असरअंदाज नहीं है, तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब है कि जी हाँ, ये आसानी पैदा करता है वहाँ पर गाड़ी की गिरफ्त में। के protege un casco इंटेग्रल जो एक हेलमेट होता है वो क्या हिफाजत करता है। उनिकामेंटे la parte trasera del क्रानियो, क्रानियो होता है खोपड़ी, सर जो होता है, ये सिर्फ वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसके पिछले हिस्से की हिफाजत करता है। दूसरे में लिखता है ला कारा ई ला कवेसा जो आपका चेहरा है और जो आपका सर है उसकी हिफाजत करता है। आखिर में लिखता है सोलो ला पार्टे सुप्रियोर दे कारेनियो सिर्फ जो खोपड़ी जो सर का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसकी हिफाजत करता है। तो ये चीज़ दोनों गलत हैं कि पीछे या ऊपर के सर की हिफाजत करता है। जब आपने पूरे सर पे पहना हुआ है तो आपके मुकम्मल सर की हिफाजत और चेहरे की हिफाजत करता है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा लाकारा जो चेहरा है, इला कवेसा और आपका सर। तो इसमें दोनों चीज़ें ये आ जाती हैं। दिलाते थे उन वादों एक वादों के सामने वादों होती है जहाँ पर गैराज वगैरह या पार्किंग वगैरह किसी ने रखी हुई है तो ऐसी जगह वादों कहलाती है। तो इसके आगे आप जो है नॉर्मल प्रादा कर सकते हैं। प्रादा मीन्स आप गाड़ी के अंदर ही मौजूद होते हैं और 2 मिनट्स के लिए रुकते हैं तो उसे कहते हैं परादा। जब आप गाड़ी से उतर जाएं, चाहे गाड़ी स्टार्ट ही हो, गाड़ी से जब आप उतर जाते हैं तो उसे स्टेशनमेंटो कहते हैं। तो ये ज़रूरी है गाड़ी में बैठे रहना और ये उसे परादा कहते हैं। तो परादा यहाँ पर आपको जो है कर सकते हैं और स्टेशनमेंटो यहाँ पर आप जो है वो नहीं कर सकते, यानी कि पार्किंग गाड़ी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आप पार्क करके चले जाते हैं तो उसने यहाँ से गाड़ी निकालनी है तो फिर उसके लिए मुश्किल पैदा होगी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पर आप परादा कर सकते हैं, स्टेशनमेंटो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है दिलांतो दे उन वादों के आगे इस्ता सिग्नल प्रोहिबे ये जो सिग्नल है ये क्या मना कर रहा है। तो ये सिग्नल एक तो आपने ये सिग्नल पहले वैसे भी याद किया होगा कि जिसमें एक लाइन मौजूद होती है इस तरह, उसका मतलब होता है कि ये सिर्फ आपको यहाँ पर पार्किंग मना कर रहा है। जिसमें 2 लाइनें मौजूद हों, एक क्रॉस दूसरी जानब भी मौजूद हो, यहाँ पर एक और रेड लाइन हो, तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पर परादा और स्टेशनमेंटो दोनों चीज़ें यहाँ पर मना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो साइन में भी मौजूद है कि यहाँ पर जो है वो आपको पार्किंग मना है सिर्फ। तो इसमें पहला जवाब है सोलामेंटे एल एस्ताशनमेंटो सिर्फ आपको यहाँ पर पार्किंग मना है। दूसरे में लिखता है उनिकामेंटे ला परादा सिर्फ आपको यहाँ पर 2 मिनट्स के लिए रुकना मना है। तो रुकना मना यहाँ पर नहीं है, स्टेशनमेंटो मना है। तो आखिर में लिखता है परादा या स्टेशनमेंटो रुकना भी मना है और पार्किंग भी मना है। तो ये चीज़ गलत है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें जो है पार्किंग मना होगी। सोलामेंटे एल स्टेशनमेंटो सी एन उन वहीकुलो एक गाड़ी सी इन उन वहीकुलो एक गाड़ी में से रियलिज़ा una reforma आप एक तब्दीली लाते हैं, टेक्निका de importancia कोई टेक्निकल अहम तब्दीली उसमें लाते हैं। एक गाड़ी में कोई आप टेक्निकल अहम तब्दीली लाते हैं से es obligatorio pasar una इंस्पेक्शन ये ज़रूरी है कि उसका मुआयना करवाया जाए, उसे जो है वो पास करवाया जाए दोबारा से। तो जी हाँ, ये ज़रूरी होता है कि आप उसे लेके जाएं स्टेशन जो होता है ईटीयूबिया उसके पास कि वो दोबारा से वेरीफाई करके रोड के लिए क्लियर करें, फावोराबले करें। तो ये ज़रूरी होता है जब आप कोई अहम उसमें तब्दीली करते हैं। तो इसमें पहला जवाब है सी इन una estación ईटीयूबिया जी हाँ, ये ज़रूरी होता है कि आप जो है लेके जाएं जो है es obligatorio इंस्पेक्शन के मुआयने के लिए। इंस्पेक्शन होता है मुआयना करना, देखना, तो पास करना। तो यही इसमें जी हाँ लेके जाना चाहिए। इन्होंने स्टेशन इथियोपिया एक स्टेशन पर जो इथियोपिया जहाँ पर गाड़ियाँ पास करते हैं रोड पर चलने के लिए। दूसरे में लिखता है नो इस नेसेसारियो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ गलत है, ये ज़रूरी है। आखिर में लिखता है सी एन उन तैयर दे ऑटोरिसादो आप किसी एक वर्कशॉप में ले जाएं जो अथराइज्ड है। तो वर्कशॉप्स तमाम जो खोली गई होती हैं वो सारी अथराइज्ड होती हैं, उन्हें जो है अथराइज दिया गया होता है इसलिए खोली जाती हैं। तो लेकिन ये नहीं आपको जो इते उबे इस इदारे के पास लेके जाना है कि वो आपकी गाड़ी को पास करें सड़क के लिए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जवाब गलत है कि किसी भी तैयार में आप ले जाएं। इंट्रे ओत्रो लुगारेस दूसरी जगहों की तरह दोंदे
एस्ता प्रोहिबिदो कहाँ पर मना है एस्ताcionar पार्किंग करना इन जोना उर्बाना शहर की सड़कों पर। इसमें पहला जवाब है इन vías calificadas de atención preferente, ऐसे रास्ते जो स्पेशली जो है बनाए गए हैं स्पेशल लोगों के लिए, जैसा कि पुलिस का रास्ता है या कोई बस का रास्ता है। दूसरे में लिखता है इन ला curvas y cambio de rasante, जो मोड़ आते हैं और जो cambio de rasante होता है यानी कि जहाँ पर सड़क ऊपर या नीचे हो रही है, आगे दिखाई नहीं देता, नीचे से ऊपर आ रही है या ऊपर से नीचे जा रही है। आखिर में लिखता है सोब्रे लास आसेराज y पासेओज, जो फुटपाथ होते हैं, आसेराज फुटपाथ को कहते हैं, पासेओज जो जेब्रा क्रॉसिंग होते हैं। तो ये शहर के अंदर जो है वो कहाँ पर चीज़ मना है पार्किंग करना, तो शहर के अंदर पार्किंग जो है आपको असेरा के अंदर और पासियों के ऊपर करना जो है वो मना है। कुर्बाज ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें बाकायदा पार्किंग की जगह बनी हो, वहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। काम्बियो दे रसांते भी ऐसे हैं यानी कि चढ़ाई और ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहाँ पर सड़क ऊपर की जानब जा रही है या नीचे की जानब जा रही है, तो वहाँ पर भी पार्किंग के लिए अलहदा जगह, अक्सर शहरों में साइड में सड़क के पार्किंग की जगह बनी होती है, तो ये वहाँ पर पार्किंग मना नहीं होगी। ये असेरा यानी कि फुटपाथ और पासेओज, ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ से लोग गुजरते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ मना है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि असेरा जी पासेओज यहाँ पर जो है वो मना होगी। ला प्रेसियोन इन्फ्लादो दे न्यूमाटिकोस, जो प्रेशर है टायरों का बड़ा हुआ, देवे कंप्रोवार से आपको देख लेना चाहिए, como mínimo de 2 veces al año, 2 दफ़ा साल में, तो ये चीज़ गलत है। देवे कंप्रोवार से cada 3 meses, आपको हर 3 माह बाद देख लेना चाहिए। आखिर में लिखता है देवे कंप्रोवार से con frecuencia, आपको बार बार देखते रहना चाहिए। y siempre antes de iniciar un viaje largo, हमेशा जो है एक लंबे सफ़र के आगाज़ से पहले आप इसे ज़रूरी चेक कर लें। तो जो प्रेशर हवा का है, ला प्रेसियोन इन्फ्लादो, जो हवा भरी जाती है टायरों में, दे लोस न्यूमाटिकोस टायरों में, तो वो हमें जो है वो देवे कंप्रोबार से हम चेक करते रहना चाहिए। कौन फ्रीक्वेंसिया बार बार, इस सिंपरे और हमेशा, अंतेस दे इनिशियार शुरू करने से पहले, उन ब्याखे लार्गो एक लंबे सफ़र पर जाने से पहले हमें इसको चेक कर लेना चाहिए। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। ये 3 meses हर 3 माह बाद, तो ये भी चीज़ गलत है, और 2 veces al año 2 दफ़ा साल में, तो ये भी चीज़ गलत है।